गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अब जो है हम आगे आज जो है स्टार्ट करते हैं 14.6 से। ठीक है, इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के रास्ते में और क्या क्या दूसरी रुकावटें हैं वो हम शॉर्ट में और थोड़ा देखेंगे। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग ऑल। मतलब अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो रूप है वो क्या है, एक तरीके से डेमोक्रेटिक रूप है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के जितने भी रूपों में अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट का वो क्या है, सबसे बेस्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्ट्रक्चर है इंडियन डेमोक्रेसी का वो उसके संविधान के ऊपर बेस्ड है। इन दिस सिस्टम इज़ फंक्शनिंग विद द कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के सहयोग से जो है ये क्या होता है, डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, काम करती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम सम डिफेक्ट्स हैव क्रेप्ट इन। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं, विच पोज अ थ्रेट टू द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। जिसके कारण जो अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, उसके लिए क्या हो रहा है, कुछ थ्रेट्स जो है वो साबित हो रहा है। द चैलेंजेस विच आवर डेमोक्रेसी इज फेसिंग आर हर्डल्स इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। जो चैलेंजेस डेमोक्रेसी फेस कर रही है वही क्या है, डेमोक्रेसी के सक्सेस सक्सेस वाले जो रास्ते हैं उसमें वो क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम बन करके सामने आ रही है। पहला हर्डल्स इन द वे ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सॉरी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। ठीक है, तो हम लोगों ने वैसे इसको, इस टॉपिक को तो ऐसे डिटेल में अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पर इसको और थोड़ा सा इसने हल्का सा जो है यहाँ एक्सप्लेन किया, पॉवर्टी को समझाया मेनली। तो अबाउट 26% पीपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन मतलब एक तरीके से जो गरीबी रेखा के जो नीचे एक तरीके से जो लोग रह रहे हैं। ठीक है, वैसी इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, तो 26% लोग जो है वो ऐसे जो बहुत ज़्यादा गरीब है एक तरीके से। करोड्स ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री हैव नो पेरिनियल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में जो है बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी है और अनएजुकेटेड लोग भी है। तो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग जो है वो उनकी संख्या तो बहुत है, और इसमें क्या हो रहा है कि इनको जो है देश में रोजगार जो है वो मिल नहीं रहा है, या मिल भी रहा है तो पूरा साल भर नहीं मिल रहा है। ये कहलाता है पेरेनियल। ठीक है, पेरेनियल मतलब जो साल भर चले। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी पेरेनियल सोर्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, मतलब जो साल भर क्या कर सके, वो कोई काम कर सके, ऐसा कुछ काम यहाँ मिल नहीं रहा है। दिस सेक्शन ऑफ द पीपल हैव प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन। और ये जो सेक्शन है लोग मतलब इस सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनकी खुद की क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। कंसिक्वेंटली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज रेंडर डिफिकल्ट। तो जो ये प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स आर कंजर्वेटिव एंड हैव नो इंक्लाइनेशन टू अडॉप्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी। जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स है वो क्या है कि थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के, और उनका भी कोई जो है योगदान जो है वो मॉडर्न आइडियोलॉजी में अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन आर ओनली वरीड अबाउट देयर बेली फीलिंग। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है पॉपुलेशन का वो मतलब जो नेशन है उसमें प्रोग्रेस जो है उसमें प्रोग्रेस करने में जो है योगदान नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ बाजू में लिखा है इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला जो है अभी हमने पढ़े पॉवर्टी एंड राइजिंग नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। सेकंड टॉपिक है कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग्स एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स। थर्ड है इलिटरेसी। फोर्थ है सोशल लेवल्स। और फिफ्थ है नेगेटिव रोल ऑफ द मीडिया। ठीक है, तो सेकंड अगर हम देखें तो कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग्स और लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। तो इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स हैव बीन गिवन द राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट अदर फीलिंग ऑफ कास्टिज्म एंड रीजनलिज्म कम इन द वे ऑफ एंजॉइंग द राइट्स ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। मतलब हमारे देश में अगर हम देखें तो सभी नागरिकों को क्या किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन फिर भी जो है लोगों के मन में जो है एक कास्टिज्म, एक जातिवाद वाली जो भावना है वो बन करके ऊपर होती है। और एक रीजनलिज्म, रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद मतलब देखा जाए तो जैसे मध्य प्रदेश के लोग अगर यहाँ यूपी में जाते हैं तो यूपी में क्या होता है, लोग जो है उनको काम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है एक तरीके से क्षेत्रवाद। ठीक है, या फिर अगर नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो उधर पर जो है लोग उनको काम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, या फिर उनसे जो है वो एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, या साउथ इंडिया के लोग जो है आते हैं नॉर्थ इंडिया में तो उनके साथ क्या किया जाता है कि थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द रीजनलिज्म। मतलब एक रीजन के लोग जब दूसरे रीजन में जाते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा जो रेस्पेक्ट है या जो इक्वलिटी वाला जो राइट है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो
कास्टिज्म और रीजनलिज्म क्या करते हैं, एक तरीके से बाधा बन करके जो है इक्वलिटी और जो राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम वाला जो राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके रास्ते में ये आ रहा है. द पीपल हु बिलीव्ड इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल्ट दैट caste feelings will gradually disappear, but the political parties are making use of caste feelings for their selfish ends, and consequently caste feelings are predominating in the political system of the country. तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके क्या करती है, इलेक्शन जीत जाती है. ठीक है, मतलब वही कास्ट फीलिंग्स को लेकर के जो है वो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ये कर देखती है कि किस एरिया में किस कास्ट के लोग जो है वो ज़्यादा है, और उसी कास्ट से फिर क्या कर दिया जाता है, कोई एक पर्सन को वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाता है, और सारी जो कास्ट वाले जो मतलब जिनके मन में जो कास्टिज्म वाली जो फीलिंग्स है, ठीक है, उसके कारण वो लोग क्या कर लेते हैं कि वो उसी पर्सन को वोट करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है. Now, when people give priority to caste in the political matters, then proper functioning of democracy is hampered. अब जैसे ही वो जो लोग मतलब कास्टिज्म को अगर बढ़ावा दे रहे हैं पॉलिटिकल मैटर्स में, तो उसके कारण क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी. मैंने बोला था अगर कोई बंदा एक काबिल है, ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो देश अच्छे से चलाएगा. जो कम पढ़ा लिखा है वो अपने तरीके से देश चलाएगा. लेकिन क्या हो रहा है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अब वो क्या हो जाते हैं, कास्टिज्म के कारण जो है लोग उनको वोट कर देते हैं, वो आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, और उसके कारण फिर क्या होता है, हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है. ठीक है, बिसाइड्स कास्टिज्म देयर आर अदर प्रॉब्लम्स लाइक रीजनल एंड लिंग्विस्टिक फीलिंग्स. ठीक है, तो कास्टिज्म के अलावा और दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सी है, रीजनल और लिंग्विस्टिक फीलिंग्स. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक फीलिंग यानी क्या होता है, लिंग्विस्टिक यानी होता है लैंग्वेज. ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे भी क्या होता है कि लोग जो है भेदभाव करते हैं. ठीक है, द पीपल इवन टूडे प्रीफर टू आइडेंटिटी देमसेल्व्स विद देयर रीजन. ठीक है, जो लोग हैं आज, लोगों को आज के समय भी क्या होता है कि उन रीजन से जोड़ करके जो है वो देखा जाता है. पीपल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल फीलिंग्स, कंसिक्वेंटली इम्पार्शलिटी इन द स्टेट इज अफेक्टेड. ठीक है, जो लोग हैं उनको, सपोज अगर मध्य प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो क्या होता है कि यूपी के लोग जो है वो वहीं के लोगों को क्या करते हैं, पहले प्रेफरेंस देते हैं. तो ये एक रीजनल फीलिंग्स हो गई. ठीक है, तो इम्पार्शलिटी जो है वो, पार्शलिटी जो है वो हमको हर जगह जो है वो दिखाई देती है. पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन वांट दैट ओनली देयर रीजन शुड डेवलप. ठीक है, जो हर एक रीजन का जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि वो ये सोचता है कि सिर्फ हमारा ही जो रीजन है वो क्या कर सके, डेवलप कर सके. दूसरे लोग आकर के यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो इसको डेवलप करवाए. ठीक है, तो ये नहीं चाहते वो लोग. The Britishers during their rule developed some specific areas here. Good facilities were available in the field of education, communication, etc. Such areas developed economically also. Those areas which lagged behind are now trying for the development of their areas. तो जैसे ब्रिटिशर्स लोग आए तो ब्रिटिशर्स लोगों ने भी क्या करे कि कुछ ही एरिया को अच्छे से डेवलप करें, बाकी एरियाज़ पर जो है उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिए. जैसे कि अगर हम देखें तो एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये हर जगह जो है उन लोगों ने इक्वली जो है वो नहीं दिए. ठीक है, तो वही हाल जो है वो आज के समय भी है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो एरिया है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है वो पीछे रह जा रहा है. ठीक है, पिछड़ा जो है एक तरीके से पीछे जो है वो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो ये होता है पिछड़ा का मतलब एक तरीके से. जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलिटिशियंस ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो झारखंड एक तरीके से क्या है, पिछड़ा स्टेट है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है. सच रीजनल फीलिंग्स give rise to the demand for a separate state for themselves. Demand for a separate Bundelkhand state and Brij Pradesh are also made from time to time. ठीक है, तो ये जो है जैसे कुछ रीजन वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि नहीं, अब हमारी जो रीजन है उसको क्या कर दिया जाए, एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए. ठीक है, जैसे बुंदेलखंड जो है, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो है कुछ ब्रिज लोग हैं, तो ब्रिज वाले क्या कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो है वो क्या कर दिया जाए, एक ब्रिज प्रदेश बना दिया जाए. ठीक है, तो व्हेन रीजनल इंटरेस्ट आर गिवन इंपॉर्टेंस ओवर नेशनल इंटरेस्ट, देन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो जब रीजनल इंटरेस्ट को जो है नेशनल इंपॉर्टेंस से ज़्यादा दिया, ये नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो क्या होता है कि इसके कारण जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हो जाती है. फिर उसके बाद है समटाइम इट इज़ सेड दैट अ पर्टिकुलर रीजन इज़ फॉर द पीपल ऑफ दैट रीजन ओनली. ठीक है, कभी कभी ये बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहता है. जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो अंडमान में जो है एक ट्राइब है, ठीक है, वो क्या करती है कि अगर कोई भी अगर पर्सन वहाँ पर जा रहा है दूसरे रीजन का, ठीक है, तो वो उसको वहाँ पर मतलब रहने नहीं देती है.
जैसे पिछले साल एक टूरिस्ट आया था, ठीक है, ब्रिटेन से आया था या अमेरिका से आया था, तो वहाँ की उस ट्राइब ने क्या करी थी कि उसकी जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। दिस आइडियोलॉजी इज़ नॉट ओनली अनडेमोक्रेटिक बट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, वो अनडेमोक्रेटिक नहीं, अनडेमोक्रेटिक तो है ही, साथ में क्या है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके अगेंस्ट भी है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस स्पोकन आर ऑल्सो एट टाइम्स प्रोवाइडिंग अ हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। जो डाइवर्सिटी है वो भी हमको क्या करती है कि लैंग्वेज, मतलब जो डाइवर्सिटी हमको लैंग्वेजेस में दिखती है वो भी एक तरीके से क्या है, डेमोक्रेसी के रास्ते में एक तरीके से बाधा के तौर पर देखा जाता है। इवन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस देयर वर मूवमेंट्स अगेंस्ट द नेशनल लैंग्वेज हिंदी इन मैनी स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। When political parties instigated people on the basis of their regional language, it adversely affects the development process in democracy. It is only because of language politics that the feelings of meaning between north and south has developed several times. ठीक है, अगर हम देखें तो जैसे साउथ में क्या होता है, साउथ में जो है खुद अलग जो है अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनती है उनकी, ठीक है। साउथ वाले जो है अपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिताते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में अगर कोई साउथ वाला पर्सन आ रहा है और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर चला रहा है तो वो नहीं चलती है, मतलब एक तरीके से जो है उन लोग जो है उसको वोट नहीं करते, ठीक है। तो ये मतलब हमको जो है ये नहीं करना चाहिए। एक तरीके से हमको देखना चाहिए कि सभी को एक तरीके से बराबर का मौका मिलना चाहिए और वो उनके काम को देखना चाहिए और फिर उसके बेसिस पर क्या करना चाहिए, हमको वोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर बहुत कम देखने को आज के समय मिल रही है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलिटरेसी, और बाकी जो टॉपिक्स है उसको हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।